प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद जी की जयंती पर मैं सभी महापुरुषों को सशक्त प्रणाम करता हूं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे बीच में मेरे साथ आए जनसेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई डॉक्टर सी के वर्मा जी, संयुक्त जनादेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू श्रीवास्तव जी। अभी वकील साहब बोल रहे थे, बड़ा ओजस्वी भाषण था। हमारे बीच में मौजूद मेरे साथ झगड़ा करने वाले, हमेशा झगड़ा सोशल मीडिया पर कभी मुलाकात में भाई भानु प्रताप जी। हमारे बीच में मौजूद हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू रंग जी और साथ में बैठे पूर्व राज्य मंत्री संजय विद्यार्थी, मेरा छोटा भाई। हमारे बीच में बैठी महिला, क्या कहें इनको, समाज सेवक सर्वे सविता जी और अवधेश नंद जी, अवधेश जी, आप बड़े भाई अवधेश जी, प्रमोद शर्मा जी, विनय शर्मा सफल दर्शन कर रहे हैं। और नंद युवा वाहिनी के जो ऑलरेडी जन सेवा दल को समर्थन कर चुके हैं, मेरा छोटा भाई ब्रजेश नंद और वकील साहब, अभी उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया हाई कोर्ट से। आरपी सविता जी मौजूद हैं और बाकी, और मैं किसका नाम लूँ, सभी महिलाएं और यहाँ मौजूद इस भले ही कम संख्या में लोग हैं, लेकिन ये जन्मदिन जो है ना, ये ऐतिहासिक है और मैं अगली बार इसको बड़े धूमधाम से मनाने का काम करूंगा। ये आपसे सम्मानित साथियों, ये हरिशंकर जी आए हैं, मैं इनको देखता रहता हूँ। ये समाज में खूब बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहते हैं। हमारे समाज में समाज सेवकों की कमी नहीं। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो पत्रकार आदमी हूँ, मेरा कोई सामाजिक इतिहास नहीं, मैं बार बार मंचों पे कहता हूँ, सब जगह जाकर के कहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि 77 साल की आज़ादी के बाद से अब तक एक भी अपने समाज का, आज महापद्मानंद जी हैं, अगर हम किसी साधु संत की जयंती मना रहे होते तो अलग बात थी, लेकिन आज हम प्रथम चक्रवर्ती सम्राट, हमारे समाज के गौरव, उन्हीं के बस पे हम नंदवंश लिखते हैं, नंदवंश लिखने का काम करते हैं। उनके टाइम पे भी अगर हम समधान की बात न करें तो ये बात बेकार हो जाती है। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं, समाज के लोगों, कि आज हम शपथ लें ऐसे टाइम पर। मेरा मकसद किसी पार्टी विशेष से कोई बैर भाव नहीं है, मेरा बबलू से बैर भाव नहीं है, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज देश की आजादी को 77 साल हो गए और हम बड़े नंदवंशी हैं, हम बड़े सैन सविता समाज के लोग हैं, हम श्रीवास्तव भी लिखते हैं, ठाकुर भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। लेकिन आप लोगों को, मैं आप लोगों से ये, मुझे तो शर्म आती है, मुझे पत्रकारिता जैसा काम छोड़ करके, छोड़ा भी नहीं है, उसको भी कर रहा हूँ। पत्रकारिता जैसे काम से मुझे राजनीति में कदम रखना पड़ा और राजनेता तो मुझे बनना नहीं है। मैं तो आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों, संजय विद्यार्थी का टिकट हुआ था, कौन नहीं जानता इस बात को। मैंने खुद मंच पे अखिलेश जी के सामने कहा था, सबके सामने सब मौजूद है यहाँ, मैंने वहां कहा था, मैंने कहा अखिलेश जी, आप हमारे समाज में युवा नेता है संजय विद्यार्थी, आप इनको भी, इनको मौका देने का काम करें। उन्होंने वादा किया था कि मैं इस बार जो है किसी को, अपनी आपकी जाति को वंचित नहीं रहने दूंगा। सम्मानित साथियों, हमारे एमएलसी भी रहे, हमारे एमएलसी बनते रहे हैं और बने भी हैं, वर्तमान में भी हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस दिन ये जनसेवा दल खड़ा हो जाएगा, मेरी गारंटी इस बात की है कि अभी ये संजय विद्यार्थी को संशय होगा कि कोई पैसे वाला आएगा, टिकट लेकर के चला जाएगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि हमारा समाज खड़ा हो गया, यदि जनसेवा दल खड़ा हो गया, यदि संयुक्त समाज पार्टी, जनादेश पार्टी भी खड़ी कर लो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अखिलेश जी संजय विद्यार्थी को बुला करके लोकसभा विधानसभा का टिकट देंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे साथियों, मैं तो आप लोगों से केवल मालिक बनने की बात किया करता हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों, यदि आप मालिक बन जाते हैं, मैं मालिक की बात आपको बता दूं, एक बार की बात है, मैं कई जगह कहा करता हूं इस बात को, कि एक बार की बात है कि मैं कहीं स्कूटर लेके आ रहा था, रास्ते में पुलिस वाले मिल गए, पुलिस वालों ने कहा कागज दिखा। मैंने कहा कागज मेरे पास नहीं है, मैं घर भूल के आ गया हूं भैया दीवान जी। उसका दिमाग खराब करता है। मैंने कहा मैं पत्रकारिता भी करता हूँ। उन्होंने कहा पत्रकार है तो क्या हुआ, तेरे पास लाइसेंस नहीं है क्या? बदतमीजी से बात की मेरे साथ। सम्मानित साथियों, मैं एक अखबार वाले के पास गया, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की बात है, मैं एक अखबार वाले के पास गया, मैंने अखबार वाले से कहा यार मेरा एक कार्ड बना दो, मुझे पत्रकारिता तो मैं करता ही हूँ, अगर आप मेरा कार्ड बना दोगे तो मुझे पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे। साथियों, वकील साहब, उस अखबार वाला चौहान आदमी था, मैंने उस अखबार वाले से कहा मेरा कार्ड बना दे। उसने मुझसे कहा था कि नाई समाज के लोग भी पत्रकारिता करने का काम करेंगे, ये नाई समाज के लोगों का काम है
सम्मानित साथियों, मैंने उसके ऑफिस के बाहर निकल कर कसम खाई थी। मैंने कहा था वहां बैठ करके, बाहर खड़ा होकर के, कि तू तो मुझे कार्ड बनाने की बात कर रहा है, मैं पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम करूंगा साथियों। और विनेश ठाकुर ने पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया। आज विनेश ठाकुर के पास 800 से ज्यादा पत्रकार है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये संजय विद्यार्थी बैठे हैं, मेरे समाज के लोग बैठे हैं, मैं नहीं कहता आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आप लोगों को मालिक बनाना चाहता हूँ। महापद्मनाभ चक्रवर्ती सम्राट हुए, कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने। यदि आप वाकई इनके अनुयायी हैं, इनको मानने का काम करते हैं, तो सत्ता में जाने का काम करें, सरकार बनाने का काम करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये समाज इतना योग्य है। अगर समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पाल प्रजापति सैनिक कश्यप को जोड़ने का काम कर लेते हैं, तो ये सपा बसपा भाजपा वाले आपके चरणों में आपको 10 बार नमस्कार करके कहेंगे कि भैया लाओ, आपको कितने टिकट देने का काम करना है साथियों, और ये हमसे गठबंधन करने का काम करेंगे। मैं चैलेंज देता हूँ इस बात का आप लोगों को, अति पिछड़ी जातियों का, मैं केवल अति पिछड़ी जातियों में काम करना चाहता हूँ। मैं बबलू भाई से भी कहना चाहता हूँ, बबलू भाई पार्टी चलाओ तो अति पिछड़ों पे काम करने का काम करो, क्योंकि हमारे बीच में जो हमारे बड़े भाई हैं वो हमारा हिस्सा डकार जाते हैं। कहीं कोई हिस्सा डकार जाता है, जो पश्चिम में बाहुल रहता है वो हमारा हिस्सा डकार जाता है, जो बीच में रहता है वो भी हिस्सा डकार जाता है, और जो पूर्वांचल में रहता है वो भी हिस्सा डकार जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों, विनेश ठाकुर ने जो अलग जगह जगाई है, इसमें आप लोग हमारे साथ एक आहुति देने का काम करें। और अगर संजय विद्यार्थी समाजवादी पार्टी में काम करते हैं तो अपनी पार्टी में काम करते रहें। जब ये चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो विनेश ठाकुर भी इनकी मदद कराने का काम करेगा, पहले भी कराइए, अब भी करने का काम करेगा। मैं गारंटी के साथ आप लोगों से कहता हूँ। लेकिन ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग अपने बल पे खड़े हो जाते हैं तो फिर हमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे लोग भाजपा में, दूसरी पार्टियों में बायोडाटा लगाते हैं, और जब आखिरी टाइम आता है पहले तो कहते रहते हैं कि मेरा इसका कटेगा मुझको मिलेगा, उसका कटेगा मुझको मिलेगा, लेकिन जब लास्ट टाइम बीत जाता है तो उसके बाद लोग क्या कहते हैं, उसके बाद बेचारे कहते हैं नहीं, मैं पार्टी की अपनी तरह बिछाने का काम करूंगा, 5 साल फिर चुनाव आएगा और फिर 5 साल बाद मुझे मिलेगा। सम्मानित साथियों, इसी तरह से 5 साल बाद विनेश ठाकुर का क्या है? विनेश ठाकुर तो 21 मई 2024 को अपनी जान दे चुका है। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट आप लोग हुआ है, सबको पता है, लेकिन ये लीवर ट्रांसप्लांट कराने का पेशेंट यदि मेरी जगह कोई और होता तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ता या चारों धाम की यात्रा करने जाता। लेकिन मैं बताता हूँ आप लोगों से, इस विनेश ठाकुर ने अपना जीवन दान दिया है। मैं आप लोगों से समर्थन की भीख मांगता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने मालिक स्वयं बनो, अपने मालिक स्वयं बनो। जब आपकी पार्टी खड़ी होगी तो मैं नहीं कहता, यदि मेरा भाई कोई भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि अब जन सेवा दल खड़ा हो गया है, इस समाज को भी 4-6 टिकट देने का काम करो। और दूसरी पार्टी में कोई काम करता होगा उसको भी सम्मान मिलने का काम करेगा, और हम भी अपना जुगाड़बाजी करके अपने समाज के 10-12 विधायक बनाने का काम करेंगे। और यदि मौका मिला तो पाल प्रजापति सैनिक समाज के लोग भी, जो कश्यप समाज के, बढ़ई समाज के लोग भी विधायक बनने का काम करेंगे। और ऐसा भी मौका आ सकता है कि विनेश ठाकुर पत्रकार है, जिस तरह से महापद्मनाभ का, जिस तरह से प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनाभ का, जिस तरह से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़ी सरकार चलाने वाले कहते हैं कि मैं इस पार्टी का ऐसे नाश कर दूंगा जैसे चाणक्य ने नंदवंश का नाश किया था। ये विनेश ठाकुर किसी का नाश तो नहीं करेगा, लेकिन ये आपसे वायदा करता हूँ कि यदि जिंदा रहा तो इस समाज को सत्ता में स्थापित करने का काम करूंगा, स्थापित करने का काम करूंगा। इसी के साथ आप लोगों से रजा लेता हूँ। सभी को धन्यवाद, मुझे आने का मौका मिला। और अभी लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन समाज के लोगों के बीच में शर्म के मारे पानी पानी हो जाता हूँ। मेरे समाज के लोग, मैं खुद ठाकुर हूँ, मैंने ठाकुर का नाम बदल के भैया रख दिया है, क्योंकि ठाकुर जैसी फीलिंग आती थी। तो मैं चाहता हूँ हम लोग सैन सविता नंद समाज के लोग कुछ भी लगाते रहें, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नाई समाज का बनता है। और ये विनेश ठाकुर वायदा करता है, किसी की हिम्मत नहीं 1-2 विधायक बन जाए और वो जाति का नाम चेंज करा दे, लेकिन विनेश ठाकुर के साथ अगर 10-20 विधायक आ गए तो गारंटी के साथ सबसे पहले सैन सविता नंद समाज का सर्टिफिकेट जारी होने का काम होगा। हमारे बच्चों को शर्म लगती है नाई बताते हुए, कोई खुल के नाई नहीं बता पाता है। लोग कहते हैं ये शर्मा जी लिखते हैं, ये वर्मा जी लिखते हैं, ये क्या लिखे, पट्टी गले में नाई डाल के पट्टी लिखते फिरे, क्या गले में नाई डाल के घूमते फिरे? क्योंकि जाति का नाम ऐसा आता है। जब नाती की बात आती है, विनेश ठाकुर अखबार का संपादक है, मैं आपको बता दूं, सरकार के हेलीकॉप्टर में और कई जगह जाने का काम किया, लेकिन जब पता चला विनेश ठाकुर का कि ये नाई जाति का आदमी है तो इससे नफरत करने लगते हैं। मैं पत्रकारों में रहता हूँ, 700-800 पत्रकार है राज्य मुख्यालय के। बोर्ड मेरे पास 7-8 बोर्ड राज्य मुख्यालय के हैं। एक आदमी कह रहे थे पत्रकार कि हम तो इसको ठाकुर समझते थे, तो नाई निकला।
हम तो इसको ठाकुर समझते थे, ये तो ना ही निकला। समाज के लोगों कहने का मतलब ही साफ साफ है कि मेरी व्यक्तिगत हैसियत, दिनेश ठाकुर अखबार का संपादक है, इसको सबको प्रणाम करने का काम करता है, लेकिन जब जाति की बात आती है तो दो कौड़ी की हैसियत हो जाती है। मैं आप लोगों से महाप्रधानमंत्री जी की जयंती पर आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि समाज के लोगों अपने बल पर खड़े हो जाओ और दिखा दो इन पॉलिटिकल पार्टियों को कि अति पिछड़े वर्ग के लोग अब पीछे रहने वाले नहीं है। 100 में 60 तुम्हारा है, 40 भाग हमारा है। 100 में 60 भाग तुम्हारा है, 40 भाग हमारा है। हम 40% अति पिछड़ी जाति के लोग हैं और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं हमें उनसे कोई बात नहीं करनी है। दिनेश ठाकुर तो कम से कम बात नहीं करेगा। मैं तो केवल अति पिछड़ी जातियों पे काम करने आ रहा हूँ। एक नहीं 1.5 लाख वोट प्रत्येक विधानसभा में है और 1.5 लाख वोट और जीतने वाला 60-70 हजार 80 हजार में विधायक बन जाता है अगर मौका लगा। और मेरे समाज के लोग घर घर निकल गए, पाल प्रजापति समाज के लोगों से यारी दोस्ती करने का काम कर लिया। उनसे कहा कि आप लोग अपना काम करें, आप लोग अपने लिए लड़ाई लड़ें, हम लोग अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 10-12 जातीय लोग मिल करके इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ने का काम करें, हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा, उनको उनका अधिकार मिल जाएगा। इसी के साथ आप लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।